आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की राजनीति को प्रगतिशील बनाना। तो आज आईपा की टीम धरातल पर उतर चुकी है कि कितना विकास हुआ है, क्या स्थिति है हर गांव की। तो आज हम आप पहुंचे हैं दादरी के गुलिस्तानपुर। नाम है गुलिस्तानपुर, लेकिन हालत आप खुद ही देख लेना। और यहाँ के लोगों से हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालत है उनके गांव की, क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ है। नाम क्या है माता जी आपका? सुंदरी। अच्छा, आपके गांव गुलिस्तानपुर की बात कर लेते हैं। कितना विकास हुआ है, क्या स्थिति है? जी कुछ भी विकास ना हुआ है तो विधवाओं की पेंशन नहीं कोई, किशोरी को कुछ नहीं उनके लिए, ना कोई पाठशाला ढंग की पढ़ने के लिए कोई सुविधा है। तो प्राइमरी पाठशाला है। गंदगी तो आप देख रहे हो। गंदगी आपको एक बार कैमरे में दिखाना चाहेंगे किस हिसाब से यहाँ पे चारों तरफ गंदगी फैल बहुत रखी है। मच्छर फैलाता है, इतनी गंदगी है, बहुत बारिश में तो निकलना मौत हो जाए। यहाँ पे निकला नहीं जाता बारिश में। आप देख सकते हैं, कैमरे में देख सकते हैं कि किस हिसाब से गांव से एंटर करते ही चारों तरफ गंदगी है। जो अथॉरिटी बनाई गई है, ये आपका गांव अथॉरिटी के अंदर आता है। तो ये साफ सफाई का ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? अब जी ये तो सरकार जाने क्या क्यों नहीं दिया जाता। समस्या यूँ है, ये तो गंदगी है। सी पर भी आते हैं, उनसे भी कहते हैं, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करता। क्या हो जाएगा जी? कल परसों भी ट्रैक्टर आया, उनसे भी कही, उन्होंने कही जी हो जाएगा, लेकिन झाड़ू लगा के चले गए, कुछ नहीं करो। और पूरे गाँव में यूँ ही हालत। अच्छा। और ये है जो लगड़े लुले आदमी है, उनको कहीं कुछ भी सुधार नहीं है, ना ही कोई डॉक्टरी अस्पताल है, ना कोई बात है। क्या समस्या है? हम पर चला नहीं जाता। क्या हुआ है, क्यों नहीं चल पाते? टांग उठती ना। अच्छा, तो आपके जब ये पैर में दिक्कत है तो आपके गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, क्या है? कोई नहीं है यहाँ कोई नहीं है, ना कोई कुछ काम करवाता ना कुछ। हमने उससे कही प्रधान के भैया तो मैंने किया हमारे पेंशन बंधवा दे, तो करा हम कोई प्रधान ना है। हाँ। हम नहीं बंधवाएंगे। तो विधायक जी नहीं आते आपके यहाँ देख रेख कर? नहीं, हमने नहीं देखा, कोई नहीं आया। तो वोट देते हैं, जब वोट लेने तब तो लोग आते होंगे ना? हाँ, जब आवे तब आप अपनी बात नहीं रखते हैं? जब कह में तो जो हाँ करवा देंगे। अच्छा, फिर बात रिला अब दें। की बार किसको वोट करेंगे? अब की बात देखेंगे किसको जुगाड़ है। अच्छा। यहाँ पे और बाबा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबा नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशा अली है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी एज काफ़ी है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है आपके लिए और कैसी है? यहाँ तो ना तो अस्पताल है, ना कोई सुविधा पानी की है, ना ये गंदगी की सुविधा है। और जो भी परेशानी है वो तुम्हारे सामने है ही। और जो भी हारी बीमारी के लिए दादरी या सूरजपुर जाना पड़ता है। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? जो मौजूदा जो सरकार है, अभी गरीब लोगों को कुछ नहीं है सिवा राशन से लेता। तो अब की बार किन मुद्दों को लेकर और किसे वोट करेंगे? जो भी बढ़िया लगेगा उसे देंगे। अच्छा, तो आपके जो विधायक जी हैं वो नहीं आते हैं? यहाँ नहीं आते जी। अच्छा, तो अब की बार इन्हीं विधायक को वोट करेंगे या बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे जी। अच्छा, क्यों? जो फैसिलिटी देगा उसको देंगे। अच्छा, तो हमारे पास और युवा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुशील है। क्या करते हैं? बाइक का काम करता हूँ। अच्छा, आपकी नज़रों में आपके गांव की बात कर लेते हैं, गुलिस्तानपुर हो गया या आपके क्षेत्र दादरी के, कितना रोजगार मिला है युवाओं को? गांव के लिए कोई रोजगार नहीं है। ये एक तो गंदगी इतनी होती है, गली गली में पानी बहता है और कोई पानी की सुविधा कोई नहीं है। जो ये टंकी लगाई गई है इसमें भी कोई पानी नहीं आ रहा अभी। पिछली बार भी काफ़ी दिन पहले ये हुआ था, ये टोटी लगाई गई, उसमें भी कोई पानी नहीं आया। एक तो ये कूड़ा इतना हो रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बिल्कुल गंदगी, कोई सफाई के लिए कोई नहीं साधन है हमारे पास। और जो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी है, पर ये बात है कोई सुनने का राजी नहीं हो पाता, क्यों बीच में ही रह जाता काम। जो किसी भाई से कहते हैं भाई यह काम करवाओ, वो सुनवाई नहीं कर पाता। कोई अधिकार को कोई भी आता गांव के अंदर तो वो पल्ली साइड में ही रह जाता, इधर देखने को नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या में ये है जो हमारी ये गंदगी है, यहाँ पर ये पानी भर रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप युवा हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस सरकार को सपोर्ट करेंगे, किसको और किन मुद्दों पे वोट करेंगे? जो हमारे लिए सुविधा करेगा हम इसको वोट देंगे। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? काफ़ी खुश है। अच्छा, तो गंदगी है लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। अम्मा नाम क्या है आपका? मेरा नाम उर्मिला। अच्छा, आपके गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं आपके नज़रों में? गाँव का समस्या बताता हूँ। दुनिया में तो का
2,500 रुपये पेंशन के बन रहे हैं और हमारा तो 500 रुपया ही है यहाँ पे बस। घर मकान बनने को और घर मकान भी हमारे घर देख लो कैसे पड़े हैं यहाँ पे बताओ। सरकार ने लोगों को घर की योजना दी, घर दिए हैं, ग्रामीण लोगों को घर दिए, आपको नहीं मिले? नहीं मिले। कॉलोनी वगैरह नहीं मिले। अच्छा हाँ। तुम अब मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं अम्मा आप? और खुश तो है ही, राशन मिल रहा बस। बस राशन से खुश हैं, काम चल जाएगा राशन और से? क्या करें बताओ, तुम किसको कहने जाओ वहाँ पे बताओ। आपकी एज काफी है, पेंशन मिलती है आपको? ना। अच्छा, क्यों नहीं मिलती? कोई देवे ही ना तो दिवावे ही ना तो क्या अच्छा, तो वोट देती हैं? हाँ, वोट तो दे। वोट देने से पहले कहती नहीं आप? अब वोट जब तक है मैं कह हाँ जी कर देंगे करेंगे। तो अब की बार किसको वोट देंगे? अब जब तुम जिसको कहो उसको दे देंगे। नहीं हमने, आप बताओ ना आप किसको वोट देंगी? आप किसको दें पता ना जी अभी तो। कुछ करो। ये मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? हाँ सरकार से खुश हैं। अच्छा, तो अब की बार किसकी सरकार देखना चाहती हैं? बढ़िया सी सरकार देखना चाहें हम तो। बढ़िया सी सरकार देखना चाहें। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। गंदगी को लेकर किसको जिम्मेदार मानती हैं? सरकार कोई मानते हैं, सरकारी को करना चाहिए सब तो, सफाई वगैरह। तो अब की बार किसको वोट करेंगे? क्या लगता है कि इन चीजों से निजात मिले? जो हमारे लिए सुविधा करेगा उसके लिए वोट देंगे। आपके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? क्योंकि आपके बच्चे भी होंगे तो पढ़ने वढ़ने जाते होंगे। फिर बड़े हो गए, शादी हो गई उनकी। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, अभी सही है, फिर भी गांव में अपने। तो आपके गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं आपके नजरों में? में बढ़िया गंदगी है, गंदगी साफ हो जाए बस। और तो इसको ये गंदगी है, ये इसके लिए शिकायत नहीं की आप लोगों ने कहीं पर? अभी बड़े जने करेंगे, हम थोड़ा ना कर पाएंगे। कोई भी सही देखो, खेती अब तो हमारे यहाँ की खेती चली गई है, नहीं तो पहले हमारे आज तक भी सुनो 52,000 बीघे का रकबा हमारे गांव का। जो हमारी यूपीएसआईडीसी ने जमीन ली है, हमें मुआवजा नहीं दिया, उल्टा हम केस लड़ गए। जो हमें मुआवजा दिया गया ना वो भी उल्टा वकीलों ने ले लिया। क्या करें, किसको कहें, कोई सुनता ही नहीं है। आज भी पेंडिंग में पड़ा हमारा मुआवजा, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती कहीं भी, खासकर गुलिस्तानपुर गांव की। ये तो अपोजिट वाले करते हैं, पार्टी है सब अपने अपने चुनाव में लग रही है, करते हैं। इससे बढ़िया सरकार न होगी न कभी आएगी। आए दिन लूट बलात्कार हत्याएं हो रही हैं, धरातल पे कुछ नहीं है, कागजों में है, सब बयानबाजियों में है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बिल्कुल ढीला पड़ा है। भक्ति का जीता जागता उदाहरण है जो आपके सामने है। अगर आप बात करें धरातल पे करें, आप जेनुइन मुद्दों पे करें। जेनुइन मुद्दा किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का, किसी भी गाँव का शिक्षा से चलता है, स्वास्थ्य से चलता है, रोजगार से चलता है, परिवहन से चलता है। जब ये सुविधाएं नहीं होंगी लोगों के पास तो कहे का विकास, कैसा विकास? लेकिन धरातल पे आए तो कहीं कुछ नहीं है। अब मैं भी ताली बजा के कहने लगूँ साहब हो गया विकास, हो गया विकास, विकास दिखे तो सही, कहाँ है विकास? कहीं नहीं है, ना स्वास्थ्य में है, ना शिक्षा में है, ना रोजगार में है, ना कानून में। देख रहे हैं हमारे गांव में तो कुछ भी विकास ना है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना बारात घर है, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ का कोई विकास नहीं है। बिजली ऑफिस में चले जाते हैं वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी उस अथॉरिटी में चले जाते हैं वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। जैसे कोई पढ़ा लिखा उसको रोजगार मिलता है, ऐसा नहीं मिलता नहीं। जो पढ़े लिखे हम हाई स्कूल पास नहीं है, नौकरी की आस करें तो कहाँ से मिलेगी? हम टेक्निकल है नहीं है तो नौकरी कहाँ जाए, काम मिलेगी? जितने पढ़े लिखे रोजगार मिल रहे हैं, ये तो सब कहनी सुननी बात सभी। यही सरकार चाह रही है, बढ़िया कौन से भैंस बन रही है हमारे 1 किलोमीटर फासले, हम सो रहे हैं 2 किलोमीटर फासले पे। पहले भैंस जो आदमी लौट रहा कनपट्टी पे लगा पिस्टल, भैंस चोरी हो रही है, उठा के ले अरब को मंजाल झक झक उनकी तरफ को। अब गाय भैंस खुली डोल रही है, बिजार खुली डोल रही है, चढ़े टम्पुन में ले गए, फिर बाद में हंगामा करे जी ये होगा, जी गौकशी होगी, फलान होगा। आपका नाम क्या है? ऋषिपाल भाट। क्या करते हैं? मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का काम है। सर आपके नज़रों में क्या लगता है कि आपके उत्तर प्रदेश की बात कर लेते, क्षेत्र की बात कर लेते, कितना रोजगार मिला है युवाओं को? खूब रोजगार मिल रहा है, जो रोजगार के लायक है बंदा, क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबको रोजगार मिल रहा है। और प्रदेश में काम भी और विकास भी खूब हो रहा है। ये तो हर गांव में मिलेंगे ऐसे। अगर इनके घर को पैसे भेज दे, कॉली भर गया तो वो तो खुश हैं, वो तो पार्टी ठीक है। ये सपा जो चोरों की पार्टी है, हमारे यहाँ सपा का कोई भी वो नहीं है, सब बीजेपी का है यहाँ पे हमारे यहाँ। बात अगर किसानों की करें तो पहले मौजूदा सरकार किसानों के लिए बिल लाई, फिर कहीं ना कहीं वो समझा नहीं पाई, ऐसा किसानों का कहना है। तो वो बिल वापस किया गया, कितना खुश हैं या फिर कितना सही रहा वापस करना? किसानों के लिए खूब बढ़िया करा था, वो किसानों को नहीं समझ में आया तो मोदी जी ने अपना वापसी ले लिया है, तो अब किसान ज़्यादातर सारे तरह हो जाए तो ठेकेदार बिल वापस करना विधानसभा चुनाव में कितना सही हो सकता है या भारी पड़ सकता है? ये 90% ठीक है यहाँ। मुझे 1-1.5 महीना हो गया घूमते घूमते। मेरे जब सामने मेरे फेवर में कोई थोड़ी घनी ज़मीन ही
वो 10 साल हो गए मुँह लड़ते लड़ते मेरे फेवर में आ गई। और उसमें सतेंद्र और छतरपाल ये 2 पेशकार हैं तहसीलदार के और एसडीएम के। दोनों ने 1 महीना हो गया, इन्होंने कोई भी सुनाई नहीं करी है। फिर मैंने तहसीलदार साहब से फ़ोन करवाए हैं और एसडीएम साहब पे भी करवाए हैं, कोई सुनने की तैयार नहीं है। कल मैं जाके शनिचर में लड़का गया है, लड़का ने डीएम साहब के सामने कही है, जाके उन्होंने गल तहसीलदार के सामने कह दी कि इनका नाम चढ़ा है। उन्होंने फिर भी जाके आज के उनसे मना कर दी। और फिर मतलब कभी किसी कागज़ के लिए कह दे कि उन्होंने मोटा पैसा खाया है, ये 2 नंबर का काम है। और जो मेरी फाइल है वो भी गुम है, वो भी फाइल नहीं आई। अगर असली काम होता तो मेरा फाइल मिलती। मेरी फाइल भी गुम कर रखी है जी उन्होंने। और वहीं बैठा हो जो मेरा अपोजिट में वहाँ से पता नहीं 2 लाख खाए हैं, 3 लाख खाए हैं तहसीलदार ने, मतलब कुछ सुनाई नहीं कर रहा जी। चुनाव होने वाले हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कितना बदलाव देखना चाहिए? बदलाव तो सगड़ा हमारा तो भाजपा को ही है और भाजपा में देंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। पर ये तो सोचते हैं कि जो काई को तो एक ही आदमी के लिए इतनी कर दी, 50 बीघे की कॉलोनी कटवा दी एक एमएलए ने, और बाकी सगड़ी में रोड बनवा दिए। और गांव के लिए कहीं कुछ भी ना समझ रहे हो तो हम मतलब वह एक ही आदमी के पीछे वो जीत जाएंगे। ये गांव के लिए भी तो होना चाहिए कुछ। एमएलए ने करवाया काम खुद ने। एमएलए सही नहीं है, एमएलए सही नहीं है। बदलाव देखें, बदलाव देंगे, दूसरे किसी को खड़ा कर दे उसके लिए हम पूरा समर्थन देंगे, पूरा गांव समर्थन देंगे। चलिए तो ये जो बिल वापस हुआ कितना सही है? बिल वापस तो ठीक हुआ, जब सही है तो किसान शांति में वहाँ से उठ के अपने घर चले गए, सबसे बढ़िया। उत्तर प्रदेश में रोजगार कितना मिला है युवाओं को? कुछ भी ना मिला जी। अच्छा, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उन्होंने पोस्टर लगवाए हैं, बाकायदा हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, हमने विकास किया, हमने युवाओं को रोजगार दिया, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, हमारे यहाँ तो जी विधायक जो है ना तेजपाल नागर, वो बिल्कुल बेकार आदमी है। उसने कुछ नहीं करा हमारे लोगों के लिए ना हमारे लिए। हमारे रोड टूटे पड़े हैं, लाइट नहीं आ रही, सीवर लाइन सब बंद, गांव में कुछ नहीं किया जी। तो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में चुनाव, तो किन मुद्दों को और किसे वोट करेंगे? वोट तो हम देंगे बीजेपी को ही, लेकिन अगर यही कैंडिडेट आया तो इसको देना, फिर किसी और को देंगे।